मैं आपको ग्राफ की कुछ ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिससे आपका ग्राफ से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो कभी गलत नहीं होगा। आपको इस ग्राफ में एक छोटी सी कहानी याद रखनी है, उससे आपको 9 ग्राफ याद करने नहीं पड़ेंगे और इस स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड जो भी सवाल होगा विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो यहाँ से आपको दो इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक एम की और दूसरा निकालनी है सी की। अब इसमें ग्राफ को बनाने के लिए आपको सिंपल सी दो बातें याद रखनी है। पे पावर सिंगल होगी, माउथ हमेशा उसकी ओर ओपन होगा। एक बच्चा आया, बोला कि सर अगर -4x² होता तो मैं आराम से बना देता। मैंने कहा मान ले कि +6 नहीं दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जानी चाहिए क्योंकि हमें y की वैल्यू दे रखी है और एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने के लिए मेन चीज हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू। हेलो इंडियन फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड ग्राफ्स। ये बेसिक मैथ का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर और वेक्टर के बाद हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। तो जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ हमें बहुत सारे ग्राफ देखेंगे, वहाँ हमें बहुत सारे ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। तो उससे पहले हमें उन ग्राफ को समझना पड़ेगा कि ग्राफ किस किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को देखा है मैंने, ग्राफ को वो रटते रहते हैं और ग्राफ उन्हें कभी याद होते नहीं और ग्राफ के उनके सवाल कभी सॉल्व होते नहीं, हमेशा गलत होते। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको ग्राफ की कुछ ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिससे आपका ग्राफ से रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने टोटल 6 स्टैंडर्ड ग्राफ बताने वाला हूं। तो पहला है, फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में टोटल 9 ग्राफ बनते हैं और बच्चे उन 9 के 9 ग्राफ को रटने की कोशिश करते हैं। गलत। आपको इस ग्राफ में एक छोटी सी कहानी याद रखनी है, एक छोटी सी कहानी याद रखनी है, उससे आपको 9 ग्राफ याद करने नहीं पड़ेंगे और इस स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड जो भी सवाल होगा विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। देखना, सबसे पहले आपको इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन याद होनी चाहिए और वो है y ± mx ± c। ये एक छोटी सी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, आपको इसमें m और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एक इक्वेशन देगा और उस इक्वेशन से आपको दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक m की वैल्यू और दूसरा c की वैल्यू। चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूं m। m क्या है, m है स्लोप। क्या है, स्लोप है। और स्लोप को हमने बताया था कि हम इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं और tan थीटा जो है वो डेल y बाय डेल x होता है। यानी y एक्सिस में चेंज अपॉन x एक्सिस में चेंज का अगर दोनों को अनुपात ले लूं, रेशियो ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्लोप है m, इसकी 3 वैल्यू हो सकती है। कितनी वैल्यू हो सकती है, 3। या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर हो सकता है 0। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो भैया ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से और 0 है तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब बात रही इसमें एंगल की, तो अगर m पॉजिटिव है और m tan थीटा के इक्वल है, तो मुझे एक चीज बताओ, अब इसमें रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पे थीटा जो है वो 90 से छोटा होगा, यहाँ पे होगा 90 से बड़ा, और यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा। अब इसमें भी एंगल रटते रहते हैं, नहीं रटना है। देखो समझो,
m स्लोप जो टेन थीटा के इक्वल है। अब यहाँ पे टेन थीटा पॉजिटिव है तो टेन थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कैसा होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है थीटा जो होगा वो 90 से छोटा है, यानी 0 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर m नेगेटिव है, इसका मतलब जब 90 के बाद आप देखोगे 90 से 180 तक, वहां पे सारे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर आप नहीं है तो आप जाके चेक कर लेना, सारी नेगेटिव मिलेगी आपको। इसका मतलब थीटा जो है वो 90 से क्या होगा, बड़ा, अगर m नेगेटिव है। और अगर m 0 है तो थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इसका मतलब टेन थीटा 0, और टेन थीटा 0 दो चीज पे हो सकता है, जब वो 0 डिग्री हो या फिर वो 180 डिग्री हो। एक तो आपको m की कहानी याद होनी चाहिए, और दूसरा आपको इस c की कहानी याद होनी चाहिए। c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये होती है इंटरसेप्ट। क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। इस लाइन को याद कर लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस। अब इसकी भी तीन वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑन y एक्सिस यानी या तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर नेगेटिव y डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। यानी कुछ इस तरीके से, जैसे ये ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो पॉजिटिव y का मतलब है ये जो है ना, ये है, ये जो है ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर ये जैसे ग्राफ है, ठीक है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव y डायरेक्शन में ये होगा इंटरसेप्ट। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, या तो ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ये, या फिर ये। ठीक है, आपको m और c की कहानी पता होनी चाहिए, और जब भी तुम्हें एग्जामिनर कोई क्वेश्चन देगा तो तुम्हें सिर्फ इन दो चीजों पे फोकस करना है। अब मैं आपके सामने वो टोटल 9 ग्राफ बनाने वाला हूं इस पूरी कहानी को देखने के बाद। ये पूरी कहानी याद हो गई, चलो एक एक ग्राफ बनाते हैं। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो और c की वैल्यू भी पॉजिटिव हो, तो भैया ग्राफ बताओ क्या करना है। हमारे पास दोनों वैल्यू चाहिए बस ग्राफ बनाने के लिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो सिर्फ दो लोगों की कहानी आपके पास होनी चाहिए, m और c, दोनों की है, ये x और ये y, दोनों की कहानी है। जब m पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है। अब c पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। देखो m पॉजिटिव है, ग्राफ भी ऐसा बन गया। दूसरा c पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव y डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, ये डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या रटने वाली बात है, ये सारी चीज समझने की। मैंने बोला ना, अगर आपको यह कहानी याद है तो आप सिंपल तरीके से विद इन सेकेंड्स में ग्राफ बना सकते हो। बना दिया। ये है थीटा, क्या है, थीटा। यहां पे थीटा क्या है, 90 से छोटा है। अब मुझे अगर इसकी इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या बनाऊंगा, m क्या है, प्लस m x प्लस c, ये बन गई इक्वेशन। क्या टाइम लगा, कुछ नहीं, 5 से 10 सेकंड लगते हैं एक ग्राफ को बनाने में, अगर आपको ये पूरी कहानी याद है तो। सेकंड ग्राफ बनाता हूं मैं। अगर m पॉजिटिव है और c अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखना।
ये एक्स और ये वाई। एम पॉजिटिव है मतलब ग्राफ तो ऐसा ही होगा। अब सी नेगेटिव है मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, नेगेटिव वाई एक्स की ओर, यानी ग्राफ कैसे बनाऊंगा, ऐसे। तो देखो नेगेटिव वाई एक्स की ओर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, ये मिल गया इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये देखो एम क्या है, पॉजिटिव, ये एम पॉजिटिव। ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ऐसा, ये और ये है हमारा एंगल थीटा। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो इक्वेशन क्या होगी, प्लस एम एक्स, सी क्या है माइनस सी, ये हो गया ग्राफ। तीसरा ग्राफ देखना, अगर एम पॉजिटिव हो और सी क्या हो, जीरो। तीन कंडीशन देख ली, पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, अब हम देखते हैं जीरो वाला, एक्स वाई। एम पॉजिटिव है मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और सी जीरो है, जीरो का मतलब है ना तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ना ही नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन पॉइंट से निकलने वाला है कुछ इस तरीके से। ये है हमारा थीटा, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनानी है तो हो जाएगा y इक्वल टू प्लस एम एक्स। अब c जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, c क्या है, जीरो। फोर्थ नंबर देखना, अगर m नेगेटिव है और c क्या है, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये x और ये y। m नेगेटिव है, अब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। देखो नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनाना है, ऐसे। अब पॉजिटिव y डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए क्योंकि c क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो m नेगेटिव भी हो गया और c जो है वो हमें पॉजिटिव में इंटरसेप्ट भी मिल गया। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखो ग्राफ बनाने में मुझे हद से हद 5 सेकंड लग रहा है, ओनली 5 सेकंड। मैं इसके भी न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको। 4 ग्राफ हो गए, 5 ग्राफ और बता देते हैं। फिफ्थ नंबर, अगर m नेगेटिव है और c भी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, हमें m कैसे चाहिए, ऐसे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो ये हमें नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया, ठीक है। और हमें m नेगेटिव मिल गया, ये है हमारा थीटा। अब ये थीटा कितना कैसा है, 90 तो इतना होता है, अब ये 90 से क्या है, ज्यादा है, थीटा 90 से ज्यादा। टेन थीटा क्या है, ये है 90 से ज्यादा। इसकी इक्वेशन बनाऊं अगर मैं तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। सिक्स नंबर देखना, अगर m नेगेटिव है और c क्या है, जीरो, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये x और y। m नेगेटिव है मतलब ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा। c जीरो, इसका मतलब ऊपर नीचे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब ग्राफ कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो ये हो गया हमारा थीटा और c जीरो, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी माइनस एम एक्स और c क्या है, जीरो। 7 नंबर देखना, 7 नंबर है, अगर m जीरो है, अगर m जीरो है और c क्या है, c है पॉजिटिव, m जीरो है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। देख लो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। अब ग्राफ ऐसे बनेगा, y डायरेक्शन में कितना है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में इंटरसेप्ट है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमें मिल गया इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर मैं इसकी इक्वेशन देखूं तो देखो यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा है, 0 डिग्री, कैसा है,
यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर y की इक्वेशन क्या होगी, 0, यहाँ पे क्या है प्लस c। 8 नंबर देखो, अगर m 0 है और c क्या है नेगेटिव, तो ग्राफ कैसे बनेगा, x y, m 0 है मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, ये नेगेटिव है मतलब ग्राफ क्या होगा, नीचे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट, ठीक है। और इसका थीटा क्या है, 0 डिग्री है, और y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस c। और अगर 9 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे m अगर 0 है और c भी 0 है, तो ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे ना तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ना ही नेगेटिव y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये है स्ट्रेट लाइन। अभी तक मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के 9 ग्राफ बताए। क्या मैंने 9 ग्राफ रटे थे, नहीं, इन चीज़ों को, इनकी कहानी देख करके मैंने पूरे के पूरे 9 ग्राफ बनाए। तो आपको सिर्फ इसकी छोटी सी कहानी आपके दिमाग में फिट करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं, अब इसके दो ही टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, या तो आपको ग्राफ देख करके इक्वेशन पूछेगा, या फिर इक्वेशन देख करके ग्राफ पूछेगा। लेकिन पूछेगा कहाँ पे, काइनेमैटिक्स में, जब हम पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि मान लो आपके पास एक ग्राफ है y इक्वल टू 6x माइनस 4। अब पहले तो ये देखना है आपको कि स्ट्रेट लाइन है कि कौन सा है। सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो यहाँ से आपको दो इंफॉर्मेशन निकालनी है, एक m की और दूसरा निकालनी है c की। तो m कितना है, +6, और c कितना है, -4। कुछ नहीं करना, बस ग्राफ बनाना है। ये x है, m यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। देखो ग्राफ पॉजिटिव, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे। और c नेगेटिव में है मतलब ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, कितना, -4। और ये जो थीटा है, थीटा यानी जो tan थीटा वो कितना है, 6। tan थीटा कितना है, 6। या ऐसे बोल सकते हैं डेल y बाई डेल एक्स में जो चेंज का जो रेशियो है वो भी कितना है, 6 है। स्लोप कितना है, 6 है। ये हो गया। अब या फिर मैं ऐसे बता सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे अगर मुझे ऐसे ग्राफ दे रखा होता तो मैं इससे इक्वेशन बना देता, ठीक है। जैसे मैं अभी ग्राफ लेता हूँ, ये वाला, ये x और ये y, ये कुछ ग्राफ है। यहाँ पे थीटा है और ये थीटा आपको दे रखा है -6 दे रखा है। तो अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो भी हमें दो ही चीज़ चाहिए, m और c। तो देखो यहाँ से m, देखो m ऐसा बन रहा है, मतलब सीधी सी बात है, m जो है वो क्या है, नेगेटिव है। भाई m ऐसा है मतलब m नेगेटिव है, कितना है, -6। और c कोई डिस्प्लेसमेंट है y में, नहीं है, मतलब c कितना है, 0। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू -6x। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। नेक्स्ट है पैराबोला। नेक्स्ट है पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। सेकंड है पैराबोला। पैराबोला में आपको दो इक्वेशन याद होनी चाहिए। कैसे, एक होती है y इक्वल टू +-k(x²) और दूसरी x इक्वल टू +-k(y²). एक ये इक्वेशन और दूसरी ये इक्वेशन। अब इसमें ग्राफ को बनाने के लिए आपको सिंपल सी दो बातें याद रखनी है। क्या,
पहली एक्स और वाई में आपको देखना है, सबसे पहली बात एक्स और वाई में देखना है कि जिस पे पावर सिंगल होगी माउथ हमेशा उसकी ओर ओपन होगा। इन दोनों में इस इक्वेशन में सिंगल पावर किस पे है, वाई पे, तो माउथ किसकी ओर ओपन होगा, वाई की ओर। इस इक्वेशन में सिंगल पावर किस पे है, एक्स पे, तो माउथ किसकी ओर ओपन होगा, एक्स की ओर। अब इसमें दूसरा आपको याद रखनी है के की वैल्यू। मान लो अगर पॉजिटिव के है या फिर नेगेटिव के है, तो अगर पॉजिटिव के है तो जो वाई की ओर माउथ ओपन होगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की ओर होगा, और अगर नेगेटिव है तो जो माउथ ओपन होगा वो नेगेटिव वाई की ओर होगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, माउथ ओपन टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई, इसी तरीके से माउथ ओपन टूवर्ड नेगेटिव वाई। अगर x की ओर सिंगल पावर है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर ओपन होगा या फिर नेगेटिव, वो कौन बताएगा हमें, k की वैल्यू। तो यहां देखो अगर पॉजिटिव k है या फिर नेगेटिव k है, पॉजिटिव k है तो जो माउथ ओपन होगा वो कहाँ होगा, पॉजिटिव x की ओर, और अगर नेगेटिव k है तो माउथ ओपन होगा नेगेटिव। अब कैसे ओपन होगा, अब इससे 4 ग्राफ बनते हैं। लोग इन चारों ग्राफ को रटने का काम करते हैं, रटना नहीं है, बस इस कहानी को याद कर लो, इस कहानी को याद कर लो, तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट ग्राफ लेता हूं, y इक्वल टू पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो मुझे बताओ ग्राफ कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ ओपन होगा, जहाँ पे सिंगल पावर है। सिंगल पावर कहाँ पे है, y पे, यानी या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। अब ऊपर या नीचे देख चेक करना है तो उसके लिए आपको चेक करना है k की वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। जब k की वैल्यू पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है y की ओर माउथ इसका ओपन होगा और ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। दूसरा देखो y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, सिंगल पावर कौन है, y, सिंगल पावर कौन है, y, तो ग्राफ माउथ कहाँ पे होगा, y की ओर, नेगेटिव है तो नेगेटिव y डायरेक्शन में। थर्ड देखना x इक्वल टू प्लस के वाई स्क्वायर, ग्राफ कहाँ पे ओपन होगा, सिंगल पावर कहाँ पे, x पे, तो ग्राफ कहाँ पे ओपन होगा, x डायरेक्शन में। पॉजिटिव k है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये x और ये y। यहाँ पे ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y है और ये पॉजिटिव y है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फोर्थ नंबर x इक्वल टू माइनस वाई माइनस के वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, होगा x की ओर ओपन लेकिन नेगेटिव, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, ये x और ये y। तो इस तरीके से इसके ग्राफ बनते हैं, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं वो देखना, इस पर सवाल कैसे बनते हैं वो देखना। देखिए जेईई मेंस में एक सवाल आया हुआ है, क्या था सवाल, सवाल कुछ इस तरीके से था, ये आपके पास एक ग्राफ है और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है 8 और ये दे रखा है आपको x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2। एक्चुअली ये सवाल काइनेमेटिक्स में आया था, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको ये पूरी कहानी जो पैराबोला की है वो समझ में आ जाए, ठीक है। क्या सवाल था, आपको यहाँ पर इसकी इक्वेशन बतानी है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है x इक्वल टू 2y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पैराबोला जो ग्राफ दे रखा है उससे हमें इक्वेशन बनानी है। मैंने क्या बताया था आपको,
दो कहानी। पहली, जो माउथ है वो किसकी और ओपन हो रहा है, यानी सिंगल पावर किसकी है, क्या देखना है, सिंगल पावर किसकी है। तो देखो माउथ यहाँ पे y की और ओपन हो रहा है, इसका मतलब पक्का जो y है वो सिंगल पावर होगा। अब यहाँ तीनों में y सिंगल पावर है, इसकी कहानी तो हो गई खत्म, क्योंकि इस पे y क्या है, स्क्वायर है, y की पावर 2 है। दूसरा देखना है k की वैल्यू। अब यहां से k की वैल्यू कैसे निकालूं। अब देखो एक चीज तुम यहां से और देख सकते हो, k की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए तो ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में इसका माउथ ओपन हो रहा है। पॉजिटिव y डायरेक्शन माउथ ओपन क्यों हो रहा है, क्योंकि k की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब यहाँ पर k की वैल्यू पॉजिटिव के हिसाब से दो ग्राफ ये हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता, मतलब ये जो तीसरी कहानी है वो भी खत्म हो गई। अब इन दोनों को चेक करने के लिए हमें फाइनली k की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। तो हम यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू, अब जैसे ये ग्राफ है तो इसका इक्वेशन क्या होनी चाहिए, k एक्स स्क्वायर, ये होनी चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो y और x की वैल्यू रखकर k में k की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो y की वैल्यू कितनी है 8, k की वैल्यू हमें निकालनी है, x की वैल्यू देखिए 2 उसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। तो k की वैल्यू 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से पैराबोला के अंदर क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या देखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, y प्रोपोर्शनल टू प्लस माइनस 1/k, ये ठीक है, याद रखनी है। और इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अगर y प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव 1/x है, मतलब पॉजिटिव साइन है, तो represent a graph in first and third quadrant। क्वाड्रेंट में बनेगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव है तो रिप्रेजेंट अ ग्राफ इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वाड्रेंट क्या होता है। जब हमने बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर फर्स्ट लिया था, जिसमें हमने एंगल की पूरी कहानी समझाई थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एंगल, किसी भी एंगल की वैल्यू विद इन सेकेंड्स में निकालनी है, 2-3 सेकंड में अगर उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने उसकी पूरी कहानी आपको वहाँ पे बता रखी है। बस 3 तरीके बता रखे हैं मैंने वहाँ पे, उससे आप किसी भी एंगल की वैल्यू विद इन 2 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ही मैंने क्वाड्रेंट की कहानी बताई है आपको कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट। अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो ग्राफ यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा। अब इसमें 2 टाइप के ग्राफ बनने वाले हैं। फर्स्ट है y प्रोपोर्शनल टू प्लस 1/x। कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ये फर्स्ट और ये थर्ड, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सेकंड है y प्रोपोर्शनल टू -1/x। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेकेंड और
फोर्थ में, ये फर्स्ट और ये हो गया सेकंड और ये है हमारा फोर्थ। तो इस तरीके से इसके ग्राफ बनने वाले हैं। ये हो गई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कहानी। अभी तक हमने 3 स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़े, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा पैराबोला और तीसरा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इन पे मैं एक सवाल लेके आपको और अच्छे से समझाता हूं, देखना। क्या है सवाल? सवाल है प्लॉट ग्राफ्स। फर्स्ट है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, सेकेंड है y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6, थर्ड है y इक्वल टू माइनस 2 बाय एक्स और फोर्थ है y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 6। ये 4 इक्वेशन है और इन चारों के मुझे ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक एक को लेते हैं। पहले मुझे बताओ कि ये जो है ये कौन सा है? ये है पैराबोला। अब पैराबोला ग्राफ बनाना है तो सिर्फ 2 कहानी। पहला देखना है सिंगल पावर किस पे, सिंगल पावर किस पे? y पे। तो माउथ कहाँ पे ओपन होगा? माउथ ओपन होगा y की ओर। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा वो कौन बताएगा? k की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में माउथ ओपन होगा। सेकंड में दे रखा है y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6। एक बच्चा आया बोला कि सर अगर माइनस 4x स्क्वायर होता तो मैं आराम से बना देता। मैंने कहा मान ले कि प्लस 6 नहीं दे रखा है, बना के दिखा। तो वो आया और बना के चला गया। देखो सिंगल पावर कहाँ पे? y, k की वैल्यू माइनस 4 यानी कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। मैंने कहा बना दिया, चेक बना दिया। अब ये तूने बना दिया, अब इसमें क्या था? प्लस 6 ऐड कर दिया, यानी y के अंदर 6 सिर्फ ऐड किया, यानी जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 6। कितना जाएगा? 6 सेंटीमीटर बोल दो, मीटर बोल दो, जिस हिसाब से वो आपको यूनिट दे रखी है। ये 6 मीटर मान लेता मीटर, 6 मीटर कहाँ जाएगा? ऊपर। देखो अगर y में आपने वैल्यू ऐड की है तो ऐड हो गया, अगर आपने माइनस किया होता तो कहाँ जाता? नीचे। कहानी होगी क्लियर? थर्ड है y इक्वल टू माइनस 2 बाय एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है। पहले तो देखो ये क्या है? ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको क्या देखना है? इसका साइन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो ग्राफ का बनेगा सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी या एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ। ये आपको दे रखा है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है और इससे अगर आपको ग्राफ बनाना है तो सिर्फ 2 चीज देखनी है। एक तो इसका m यानी स्लोप और दूसरा इसका देखना है c यानी इंटरसेप्ट। 2 ही कहानी पता होनी चाहिए। m यहाँ पे कितना है? -4 और c यहाँ पे कितना है? 6। तो मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं x y तो देखो m का है माइनस, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, और प्लस यानी ऊपर होगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखो ये y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव मिल गया हमें। इंटरसेप्ट क्या है? ये हो गया इंटरसेप्ट। और ये जो थीटा है ये कितना है? -4। ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ। फोर्थ नंबर है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आपको 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट है
y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स, और सेकेंड आपको पता होनी चाहिए y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन, ये जो है इक्वेशन, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग वाला जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन है, सॉरी डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है, और ये है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला ग्राफ। कैसे, देखो मैं आपको थोड़ा फील करवाता हूँ कैसे डिक्रीजिंग है। ये मैंने पकड़ के इसको यहाँ लाया, लिखा y इक्वल टू ए, अब इसकी पावर माइनस है तो ये नीचे इसको नीचे भेज दूँ मैं, ये भेज दिया नीचे। अब यहाँ पे देखो, जब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, जब x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, जब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो भैया y की वैल्यू घटेगी, y की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसलिए कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। इस ग्राफ को देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए 1 माइनस 1 बाई ई की पावर के एक्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, जब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वाली वैल्यू घटेगी, जब ये पूरी वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंशियल ग्राफ में अच्छे अच्छे टाइप के सवाल बनते हैं, और ये आपको फिजिक्स में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको, अब इसके सवाल हमें सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, देखो इसमें हमें 3 चीज़ देखनी है, y, a और x। y, a और x। पहले देखते हैं a, तो a क्या होता है, a होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये होता है। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 लोग चाहिए, x, y और a। a हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, मैं अभी बता देता हूं, आपको बता दूंगा। दूसरा हमें चाहिए y। इन तीनों लोगों में से y की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास y की वैल्यू नहीं है तो आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं बना सकते। यानी एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि y की वैल्यू कहां से कहां तक इंक्रीज हो रही है या फिर कहां से कहां डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देखो मैं पहले यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूं दोनों के साथ, वैल्यू ऑफ y डिक्रीजेज exponentially value of y decreases exponentially from a to 0। ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कैसी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जब भी हम सॉल्व करेंगे सवाल तो इन पे नजर रखते हुए हम सवाल सॉल्व करने वाले, मैं भी बताऊंगा आपको सवाल सॉल्व करके। इसमें आपको याद रखना है वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 0 to a, फ्रॉम 0 to a। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाते हैं। पहला क्या है, y इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ, ये x और ये y। हमें क्या पता होना चाहिए, y की वैल्यू। हमें इस इक्वेशन के लिए y की वैल्यू पता है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ डिक्रीज हो रही है, a से 0, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे a है और ये डिक्रीज होते हुए कहाँ जा रही है, डिक्रीज होते हुए कहाँ जा रही है, x की ओर। तो ये जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है, ये जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट है ये है a, इसको हम बोलते हैं a। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। और सेकंड जो है, अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये a से स्टार्ट है और 0 की ओर जा रहा है।
यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है? डिक्रीज। अब सेकंड देखो, y इक्वल टू ए 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, ये है। तो देखो इसमें क्या करना है, मैंने बोला ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ग्राफ बनाना है, क्या पता होना चाहिए? y की वैल्यू दे रखी है, क्या 0 से a की ओर जाएगी, यानी ये 0 है, यहां से कहीं ना कहीं यहां जाएगी a, ये रही a की वैल्यू। तो देखो इसमें 0 से a कैसी हो रही है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। ये तो थे इसके स्टैंडर्ड ग्राफ। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, मैं दोनों तरह के सवाल बता देता हूं आपको, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक जेईई मेंस में आया हुआ सवाल, ठीक है? देखो सवाल क्या है? सवाल है वैल्यू ऑफ y increases exponentially from y equal to -4 to y equal to +4, then plot a graph। हमें ग्राफ प्लॉट करना है जहां पे y की वैल्यू हमें दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जानी चाहिए, क्योंकि हमें y की वैल्यू दे रखी है। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाने के लिए मेन चीज हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू। क्या चाहिए? y की वैल्यू। बन गया ग्राफ बन गया। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, मतलब ये वाली इक्वेशन बनने वाली है, मतलब हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, ठीक है? अब ग्राफ बनाना है, कहां से कहां है? -4 कहीं ना कहीं मान लेते हैं यहाँ पे है, और +4 मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, यानी -4 से स्टार्ट होकर के +4 की ओर जा रहा है, ठीक है? ये हो गया ग्राफ। अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है तो y इक्वल टू, अब मुझे चाहिए a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितनी है? 8। 1 माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, और ये हो गया इसकी इक्वेशन हो गई, ठीक है? अब देखो इसमें एक सवाल इस तरीके से बन सकता है, आपको इक्वेशन देगा, देखो आपको ग्राफ देखा, और ग्राफ से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल बनाता हूं, ये x, ये y, ये x और ये y, और ये ग्राफ दे रखा आपको कुछ इस तरीके से। यहाँ पे है 12, और ये 12 से स्टार्ट है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? 4 पे ख़त्म होने का मतलब है कि ये यहाँ से अभी आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, यानी y की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, लेकिन x कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ठीक है? अब देखो मुझे इसकी बनानी है इक्वेशन। तो पहले तो मुझे बताओ कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है? ये देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ना। अब डिक्रीज हो रहा है मतलब मुझे ये वाली इक्वेशन चाहिए। तो y इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चाहिए, कितनी है? 8 e की पावर माइनस के एक्स। ये हो गई इसकी इक्वेशन, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ की कहानी। तुम्हें इसमें सिर्फ 3 लोगों की कहानी चाहिए, और उसमें भी मेन कौन है? y। ग्राफ दिमाग में बात फिट कर लेना कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ तभी बनेगा जब आपके पास y की वैल्यू हो कि वो कहां से कहां डिक्रीज हो रहा है या फिर कहां से कहां इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब देखो इसी पे बेस्ड जेईई मेंस में एक सवाल आया हुआ है। क्या आया हुआ है देखना। एग्जाम्पल है v इक्वल टू 2 माइनस 3 ई की पावर माइनस 3t। ये वेलोसिटी और टाइम के बीच
एक इक्वेशन है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन है? एक्सपोनेंशियल। अब मुझे पहले ये बताओ कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। आप फॉर्मेट चेक कर लेना कैसा है, ये इंक्रीजिंग है। अब जेईई मेंस में सवाल क्या था? एक्चुअल में सवाल ये था कि आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इससे आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच इक्वेशन निकालनी थी, और उसको निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया, ठीक है, बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया। हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन विद इन 2 सेकंड में कर सकते हैं। ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा। अगर आप वीडियो वो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उनको डिफरेंशिएशन को यूज करके हम एक्सेलरेशन और टाइम के बीच एक इक्वेशन निकालेंगे और फिर उससे बनाना था ग्राफ। लेकिन वो कहानी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी। वैसे मैं इस सवाल को वहाँ पे भी बताऊंगा जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, लेकिन मुझे एक्सपोनेंशियल ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से समझाना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक एग्जाम्पल। अब मुझे इसका बनाना है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लेकिन मैं नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू है ही नहीं। एग्जामिनर ने y की वैल्यू दे नहीं, मतलब वो एग्जामिनर y की वैल्यू देना भूल गया। अब एग्जामिनर y की वैल्यू देना भूल गया तो हम उसकी भूल को सुधारना चाहते हैं, और बिना y की वैल्यू के हम ग्राफ बना नहीं सकते। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं कि अगर आपको सवाल में y की वैल्यू नहीं दे रखी है तो क्या करना है, सुनो। तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। आपको 2 काम करने हैं। पहले x की वैल्यू 0 लेकर के चेक करना है कि y की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा आपको चेक करना है कि x की वैल्यू इनफाइनाइट लेने पे y की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वैल्यू मैं हवा में नहीं बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड ग्राफ से आई है। कैसे? ये x और y है, एक ग्राफ ये था और दूसरा ये था। तो इसमें देखो x की 2 ही वैल्यू है, ऊपर वाले में देखो चाहे नीचे वाले में देखो। x की वैल्यू यहाँ पे 0 से स्टार्ट और इनफाइनाइट पे जा रही है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट और इनफाइनाइट पे जा रही है। यानी पहली वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इसीलिए हम 0 और इनफाइनाइट लेकर के खेलने वाले। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमें y की वैल्यू नहीं दी है तो हम ये जुगाड़ काम में लेकर के y की वैल्यू निकालेंगे और फिर बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। तो देखो मैं पहले लेता हूं t इक्वल टू 0, और यहां से t की वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2 माइनस 3 e की पावर माइनस 3 इंटू 0। अब ये पूरा 0 हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया 0, और सीधी सी बात है अगर किसी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये हो गया कितना, 1। तो v इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3, कितना हो जाएगा, -1 हो गया। सेकंड हम देखते हैं t इक्वल टू इनफाइनाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो वेलोसिटी होगी 2 माइनस 3 e की पावर -3 इंटू इनफाइनाइट रख दो। ये इनफाइनाइट तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। वो कैसे होता है, देखो इधर देखो, e की वैल्यू -0 या e की पावर 0 या किसी की भी पावर अगर 0 है तो हमेशा वैल्यू 1 होगी। e की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू होगी 0, और e की पावर इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ये कहानी आप याद कर लेना। अब ये कहानी आई कहाँ से, देखो ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा, अगर माइनस इनफाइनाइट है तो इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो e की पावर माइनस इनफाइनाइट है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय इनफाइनाइट। ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई भाई, ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। अब किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से अगर हम डिवाइड करते हैं, इनफाइनाइट से अगर डिवाइड करते हैं तब तो आता है 0, लेकिन अगर किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करें तो क्या आती है, वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, 0। ये 0
तो 3 इंटू 0 ये पूरा 0, तो v कितना आ जाएगा 2। भाई हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आ चुकी है, खुशी का माहौल बन चुका है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, y की वैल्यू मिल चुकी है। कहाँ से कहाँ है, -1 से 2 तक। ये बनेगा ग्राफ, ये बन गया हमारा ग्राफ, ये बन गया हमारा ग्राफ, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। तो ये है एक्सपोनेंशियल पे सवाल। अब इसके बाद हम देखते हैं 2 और ग्राफ है हमारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस उनकी इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर है सर्कल। ये है आपके सामने एक सर्कल, यह है सर्कल, और ये कोई पॉइंट है, ये है रेडियस r, ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो इसकी एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, x² + y² = r²। x² + y² = r²। बस ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। 6 नंबर है एलिप्स। क्या है एलिप्स? ये हो गया हमारा एलिप्स, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं, ये A और ये है हमारा B, ठीक है, ये A और ये B। ये जो A है इसको हम बोलते हैं हाफ मेजर एक्सिस, और B को हम बोलते हैं हाफ माइनर एक्सिस। और इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है x² अपॉन a प्लस y² अपॉन b इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको बस याद रखनी है। अब ये जो एलिप्स है ये हमारा ग्रेविटेशन में यूज होने वाला है, तो जहाँ पे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसकी और भी जो इम्पोर्टेंट कहानी होगी हम ग्रेविटेशन में आपको बता देंगे। तो भैया हमारा जो स्टैंडर्ड ग्राफ वाला टॉपिक है वो होता है ख़त्म, और इसी के साथ बेसिक मैथ होती है ख़त्म। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।